हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी में स्वागत है। हम इसके 7वें अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। 7वां अध्याय है दिव्य मार्गदर्शक की पहचान। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कृपया आप सब लोग मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभूष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे 7वां अध्याय दिव्य मार्गदर्शक की पहचान। तो इसमें मुख्यतः हम विषय सूची जो पूरी करेंगे उसमें सबसे पहले अंधी आसक्ति का परिणाम दुख, ये पहला। फिर आध्यात्मिक गुरु की परम आवश्यकता, तीसरा सच्चे व झूठे की पहचान करना, कौन गुरु नहीं है, गुरु कौन है। फिर चौथा गुरु की योग्यताएं क्या है, भगवान के बारे में गुरु का ज्ञान क्या है, गुरु अपने शिष्यों को कौन सा आशीर्वाद प्रदान करता है, धन स्त्री व अनुयायियों के साथ गुरु के संबंध कैसे होते हैं, गुरु का सामान्य व्यवहार कैसा होता है, गुरु साधु शास्त्र के द्वारा जांचे और तोले। तो ये पांचवा। अब इस अध्याय की शुरुआत हुई है भगवत गीता के इस श्लोक से। तद्विद्धि परिणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञाने तत्वदर्शिनः। अनुवाद: तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो पहला है अंधी आसक्ति का परिणाम दुख। ध्यान से सुने। भगवत गीता में अर्जुन जान जाता है कि वह उसके जीवन में अति शोक, हृदय की दुर्बलता तथा अनिर्णय लाने वाली कृपण मानसिकता से आक्रांत है। अर्जुन इस समस्या को श्री कृष्ण के समक्ष रखता है, उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में ग्रहण करता है और उनसे इस असीम शोक से मुक्त कराने की याचना करता है। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कृपण अर्थात कंजूस, ब्राह्मण अर्थात एक बुद्धिमान व्यक्ति। कृपण वह व्यक्ति है जो देहात्मक आसक्तिवश आध्यात्मिक जीवन की अवहेलना करता है। आध्यात्मिक जीवन की अवहेलना करना किस कारण से?
देहात्म आसक्तिवश, शरीर के प्रति आसक्ति के कारण वह सोचता है कि जीवन मात्र खाने पीने और मौज मस्ती करने के लिए ही है, के लिए है। बंधु बांधवों से गिरा, नोटों से भरी जेब लेकर अपने अधीनस्थों से स्वयं की भौतिक उपलब्धियों की प्रशंसा सुनकर वह मदोन्मत्त हो भूल जाता है कि अटल काल धीरे धीरे उसे निकलता जा रहा है। अंततः मृत्यु रूप में उससे सब कुछ छीन लेने के लिए अटल काल उसको निकलता जा रहा है। किस लिए? ताकि मृत्यु के रूप में सब कुछ छीन ले। आस्ते आस्ते सब कुछ निकलता जा रहा है। इस प्रकार कृपण क्षणभंगुर सुख के मार्ग को चुनता है और ब्राह्मण आध्यात्मिक पथ का चुनाव करता है। देखिए दोनों में क्या अंतर है? कृपण और ब्राह्मण। कृपण आध्यात्मिक जीवन की अवहेलना करता है, इसलिए वो क्या चुनता है? क्षणभंगुर सुख के मार्ग को। और जो ब्राह्मण है वो आध्यात्मिक मार्ग को, जो उसे चिर आनंद की ओर अग्रसर करता है। यदि आप किसी बालक को एक चॉकलेट और 100 रुपए का नोट या $1000 का करेंसी नोट दिखाते हैं तो संभवतः वह मूर्खतावश चॉकलेट को चुन सकता है, क्योंकि वह करेंसी नोट के मूल्य को नहीं जानता। इस संसार के अधिकांश लोगों की यही स्थिति है। कृपण इस संसार की समस्याओं को सुलझाने में संतोष प्राप्त करता है और काल शक्ति द्वारा छीन लिए जाने वाले तुच्छ भौतिक सुखों में ही प्रसन्न रहता है। लेकिन एक ब्राह्मण परम दिव्य लक्ष्य को मन में रखता है। जिस प्रकार एक करेंसी में सैकड़ों चॉकलेटें छिपी है, उसी प्रकार एक ब्राह्मण जानता है कि यदि कोई व्यक्ति भगवत भावना को विकसित करता है और भगवत धाम वापस जाता है, लौटता है, तो अन्य सभी समस्याओं का हल एक ही झटके में हो जाएगा। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि उनके द्वारा अधर्म के पथ का अनुसरण करने पर भी अपने पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। उसे ज्ञात था कि अपने पुत्र में अंधा शक्ति होने के कारण धृतराष्ट्र ने उसे विभिन्न कर्मों की को जारी रखने और यहाँ तक कि दुष्ट योजना द्वारा छल से पांडवों का वध करने के प्रयास की अनुमति दी। कौरव अधर्म के द्योतक थे और समाज कल्याणार्थ वध किए जाने योग्य थे। इसके अतिरिक्त पांडवों ने वनवास की दंडावधि को ईमानदारी से पूर्ण किया और वे धर्माधिकारी श्री कृष्ण द्वारा मार्गदर्शित थे। प्रश्न यह था कि क्या कौरव परिवार के प्रति भावुक आसक्तिवश अधर्म को जारी रखने दिया जाए अथवा साहसपूर्ण युद्ध किया जाए और धर्म की संस्थापना की जाए। यह मात्र कौरवों और पांडवों का युद्ध नहीं था, अपितु कृष्ण व धर्म सिद्धांतों के प्रति ईर्ष्या रखने वाले समस्त संसारिक राजाओं ने दुर्योधन से हाथ मिलाया, जबकि धर्म पालकों ने पांडवों का पक्ष लिया। अतः यह मात्र कोई युद्ध न होकर एक धर्म युद्ध था। परंतु अपने परिवारजनों के साथ देहात्मक आसक्ति के कारण अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख हो रहा था। यदि कोई पुत्र अपने पिता को पूरी तरह से नशे में धुत अवस्था में उसे उठाकर घर लिवाने आई अपनी माँ और बहन को पीटता पाता है, तब लड़के का क्या कर्तव्य है? क्या उसे सम्मान पूर्वक अपने पिता के पैर छूने चाहिए अथवा उसे एक थप्पड़ लगाकर होश में लाना चाहिए और घर वापस लाना चाहिए?
हाँ, मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ। यदि कोई पुत्र अपने पिता को पूरी तरह नशे में धुत अवस्था में है, मतलब कोई कोई लड़का देखे कि उसके पिताजी ने बहुत नशे में धुत है, और उसकी माता और उसकी बहन उनको धुत अवस्था में घर उठाकर ले जाने के लिए वो गई है, और वो उसकी बहन और माता को पीटता है, किसी का पिता नशे में धुत हो गया, तो लड़के का क्या कर्तव्य है? क्या उसे सम्मान पूर्वक अपने पिता के पैर छूने चाहिए, अथा अथवा उसे एक थप्पड़ लगाकर होश में रहना चाहिए और घर वापस लाना चाहिए? अतएव दुखों के सागर की ओर उन्मुख अंधा शक्तियों पर विजय प्राप्त करने तथा श्री भगवान के आनंद के निमित्त बिना आलस्य अथवा संकोच के अपने कर्तव्यों को निभाने हेतु मनुष्य को आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन व कृपा की आवश्यकता होती है। तो इससे नेक्स्ट टॉपिक है आध्यात्मिक गुरु की परम आवश्यकता। आध्यात्मिक गुरु की परम आवश्यकता, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। हो सके तो आप इसको पढ़ के आ सकते हैं। एक और चीज पढ़ लीजिएगा आगे, सच्चे व झूठे गुरु की पहचान करना। सच्चे व झूठे की पहचान करना, कौन गुरु नहीं है इसमें ये बताया गया है। तो कौन गुरु नहीं है और गुरु कौन है, इसमें आप लोगों का क्या मत है? आप लोग ने शास्त्रों के अनुसार क्या पढ़ा है? गुरु का क्या कर्तव्य है? गुरु कौन नहीं है? तो इस बारे में भी चर्चा करेंगे। सच्चे और झूठे की पहचान करना, कौन गुरु है कौन गुरु नहीं है। तो ये होमवर्क है आपको। आपको कल मुझे बताना है गुरु नहीं, कौन व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता और कौन व्यक्ति गुरु हो सकता है, और आध्यात्मिक गुरु की परम आवश्यकता क्या है, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। तो यहीं पे इसको विराम देते हैं। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। भगवत गीता ग्रंथ की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।